हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर और करो प्रचार हरि नाम सार में। वृंदावन से मेरी छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई छोटी सी लड्डू गोपाल तथा राधा श्याम सुंदर जी और विष्णु नारायण शिलक दर्शन करने के पश्चात हम आप सभी के लिए एक छोटा सा कथा लेके आते हैं। वो आज हमारा आजकल चल रहा है श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी का जीवनी आधारित। तो शुरू करने से पहले हमारी गुरु परंपरा, हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत वृंदावन में जो जहाँ पे जिस अवस्था में है इस पृथ्वी के अंदर, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम सुन रहे थे श्री आचार्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी का जीवनी। तो आप मदन गोपाल जी का विग्रह का प्राचीन इतिहास हम लोग कुछ सुने हैं कि इसको राजा महाराजा अम्बरीश भी यह सेवा करते थे। कालक्रम में लंकापति रावण के पास भी पहुँचे थे। रामचंद्र द्वारा लंका विजय के पश्चात जानकी जी ने भी इनका सेवा की। फिर शत्रुघ्न द्वारा ही मथुरा लाया गया। बहुत दिन के बाद अद्वैत प्रभु ने आदित्य टीला में भूगर्भ से इनका उद्धार कर मथुरा के चौबे परिवार में, ये हम लोग कल सुने थे। इसके बाद ये सनातन गोस्वामी जी के साथ में ये आ गए हैं। और सनातन गोस्वामी जी के पास आने के पश्चात सनातन गोस्वामी जी अपनी कुटिया के निकट एक फूस के जो झोपड़ी का निर्माण किया और उसमें मदन गोपाल जी को स्थापित किया। उनका भोग के लिए मधुकरी पर ही निर्भर करते थे। मधुकरी में जो आटा मिलता उसके अंगकड़ी बाटी जैसे बनाकर भोग के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ में निवेदन करते, जैसे हम लोग बांग्ला में कहते हैं बहुत तरह का साग पत्तियां मिलता है जंगलों में, तो जंगल से पत्तियां का बना अलोना साग कहते हैं। यानी कि बिना नमक का वो साग और वो बाटी बना करके कुछ दिन देते थे। कुछ दिन बीतने के बाद ठाकुर को इस आटे का पिंड और अलोने साग मतलब बिना लवण वाला साग किसी प्रकार निगलते संकोच में पड़कर वे अपने प्रेम भक्ति को से कुछ ना कह सके मदन गोपाल जी, पर अंत में उनसे ना रहा गया। सपन में दर्शन देकर कहा, सनातन ये आलोनो साग अर्थात बिना नमक के साग के साथ तुम्हारे अंगकड़ी मेरे गले में, मतलब वो जो आटा का एक बाटी बना के दे देता वो नीचे नहीं उतर रहा है और कब तक उसे जबरदस्ती ठेलता रहूँगा, इसके साथ थोड़ा नमक तो दे दिया करो। श्रीपाद सनातन की नेत्र से बह चली प्रेमाश्रुओं की धारा। कातर स्वर से उन्होंने कहा, प्रभु मैं ठहरा आपका एक तुच्छ सेवक, जिसका डोर कोपनी की सेवा कोई संबल नहीं है। आप आज नमक कह रहे हैं, कल फिर गुड़ कहेंगे, परसों राजभोग, तो मैं कहाँ से लाऊंगा प्रभु? यदि आपके राजभोग की इच्छा है तो स्वयं ही इसका व्यवस्था कर लें। ये कैसी सनातन की निष्ठुरता अपने ही प्राण प्रिय मदन गोपाल के प्रति, जिनकी सेवा की तीव्र आकांक्षा ने उन्हें पागल कर रखा था, उन्हीं की सेवा ऐसे कृतज्ञता और उदासीनता से ऐसे कौन सी वस्तु थी जिसे विरक्त होते हुए भी मदन गोपाल की सेवा के लिए वो संग्रह नहीं कर सकते थे। जब उन जैसे महात्मा की इच्छा पूर्ति करने की किसी भी अवसर के लिए बड़े बड़े धनी व्यक्ति लालायित रहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गूढ़ तत्व है ये। थोड़ी गहराई में उतरे बिना ये समझ आना क्यों नहीं है। सनातन मदन गोपाल की सेवा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते थे, पर उस भजन पथ के नहीं त्याग सकते थे।
जो उनका सर्वोत्तम सेवा का अधिकार जन्माने के लिए आवश्यक था। उनकी सर्वोत्तम सेवा है मानसी सेवा। मानसी सेवा में किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं होता है। सेवा के जो उपकरण वैकुंठ में भी प्राप्त न होते हुए उन्हें साधक मानसी सेवा में स्वेच्छ से जुटा सकते थे। देश, काल, समाज और प्रकृति के नियमों के सीमा से बाहर रहकर इष्ट की प्राण भर मन चाहे सेवा कर उन्हें सुखी कर सकते हैं। मानसी सेवा का अधिकार प्राप्त उसे होते ही जिसका अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण की शुद्धि के लिए त्याग, वैराग्य युक्त एकांतिक भजन पथ की अनुशीलन आवश्यक है। यदि सनातन मदन गोपाल के राजभोग के लिए तरह तरह की सामग्री जुटाने में लग जाते हैं तो उनका पारपेक्षा बढ़ जाती और वो एकांतिक भजन पद से च्युत हो जाती। इष्ट की सर्वोत्तम मानसी सेवा की योग्यता प्राप्त करने के लिए उनकी व्यवहारिक सेवा की सीमा बांधना आवश्यक था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका अतिरिक्त स्वयं उनके इष्ट के ने महाप्रभु में जगत गुरु का दायित्व आटते हुए उन्हें आज्ञा दी थी। वैराग्यमय जीवन का चरम आदर्श स्थापित करने की गुरु आज्ञा ईश्वर आज्ञा से भी अधिक बलवती है। तब वे गुरु रूपी इष्ट की आज्ञा का पालन करते या उपस्य रूपी इष्ट की इच्छा पूर्ति करते। इसलिए उन्हें दो टूक कह देने पड़ा, मदन गोपाल जी से अपने उत्तम भोग की व्यवस्था आप स्वयं कर दो। यदि कहा जाए कि ऐसा कहा सनातन गोस्वामी जी ने उनकी मर्यादा को हानि की, तो इसका लिए भी भूल रूप से दोषी मदन गोपाल ही है। वो क्या जानते नहीं थे कि सनातन एक निष्ठ निष्कंचन साधक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस शब्द का। निष्कंचन साधक है जिनका डोर कूपनी के सिवा दूसरा कोई संबल नहीं है। उनकी सेवा अंगीकार करने के पहले उन्हें नहीं समझ लेना चाहिए था कि उन्हें भी उन्हीं की तरह रूखी सूखी खाकर रहना पड़ेगा। असल बात यह है कि उनसे अपने प्रेम भक्तों के साथ चुहल किए बिना भी तो नहीं रह जाता। वे उनके साथ जानबूझकर अटपटा व्यवहार करे, उन्हें झूठा सच्चा उल्हाना देकर या किसी न किसी प्रकार उन्हें उपहासवाद स्थिति में डालकर और उनकी खरी खोटी सुनाकर सप्रसन्न होते हैं। उन रसिक शेखर को उनकी खैरी खोटी जितने अच्छे लगते हैं उतनी ही वेद स्थिति भी अच्छी नहीं लगती। आप सनातन गोस्वामी की जो है बहुत ये सब बातें सुनने के बाद मदन गोपाल की अपनी व्यवस्था आप नहीं करनी पड़ी। उसी दिन क्या हुआ, पंजाब के एक बड़े व्यापारी श्री रामदास कपूर जमुना के रास्ते नाव में कहीं जा रहे थे। नाव अनेक प्रकार की बहुमूल्य सामग्री से लदी थी जिसे उन्हें कहीं दूर जाकर बेचना था। दैवयोग से आदित्य टीले के पास जाकर नाव फंस गई। जल के भीतर रेत के एक टीले में और एक और टेढ़ी हो गई। मल्लाह ने बहुत कोशिश की उसे निकालने की, पर वो टस से मस नहीं हुई। आदित्य टीला के पास यदि बस्ती का कोई चिन्ह होता तो कुछ लोगों को बुलाकर उनकी सहायता से उसे सीधा कर रेत में से निकाल लेते, पर वो मानवहीन बिल्कुल सुनसान स्थान था। ऊपर से कृष्ण पक्ष की रात्रि का अंधियारा घिरा हुआ रहता था। रामदास चिंता में पड़ गए। नाव यदि ऐसे ही पड़ी रही तो उसके डूब जाने का भय, डाकुओं का भी इस स्थान का आतंक बना रहता था। यदि उन्हें खबर पड़ गया तो किसी समय टूट पड़ सकते हैं। सोचते सोचते हठात उन्हें देख पड़ी टीला के ऊपर टिमटिमाते हुए एक दीपक के छिन्न शिखा आस की एक किरण फूट निकली। उनके भीतर घुमड़ते निराश के घोर अंधकार में नौका से उतरकर वो आए, तैरकर किनारे और द्रुत गति से चढ़ गए टीले के ऊपर जाते ही देखा
सामने कुटिया में मदन गोपाल की नयनाभिराम मूर्ति और उसके सामने ध्यान मग्न बैठे हुए एक तेजस्वी महात्मा। मंगलमय उन दिनों का मूर्तियों मंगलमय उन दोनों मूर्तियों को दर्शन करते ही उन्हें लगा कि जैसे उनकी अमंगल का बादल छट गया। महात्मा के चरणों में गिरकर उन्होंने कातर स्वर से निवेदन की अपनी दुख भरी कहानी और कहा, मुझे विश्वास है कि आप कृपा करें तो इस विवाद से मेरा उद्धार अवश्य हो जाएगा। यदि आप कृपा ना करेंगे तो मेरा सर्वस्व लूट जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि आपकी कृपा से नाव सुरक्षित निकल आए तो इस बार व्यापार में जो भी लाभ होगा उसे आपके ठाकुर जी को सेवा में लगा दूंगा। सनातन मदन गोपाल जी की ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराया। रामदास आश्वस्त करते हुए बोला, रामदास को आश्वस्त करते हुए बोला, चिंता मत करो, हमारे मदन गोपाल जी शीघ्र ही इस विवाद से तुम्हारा रक्षा करेंगे। सनातन गोस्वामी का आशीर्वाद लेकर टीले से उतरे रामदास को अभी कुछ ही क्षण हुआ थे, उन्हें देखा कि ना जाने कहां से यमुना में आई एक नई धार और नौका को मुक्त कर सही पथ पर ले चली गई। रामदास को उस बार व्यापार में असातिश बहुत ही लाभ हुआ। कुछ दिन के बाद वो गए लौटकर वृंदावन और उस विपुल धनराशि को मदन गोपाल जी के सेवा में नियुक्त कर कृतार्थ हुए। उसी धन से मदन गोपाल जी के लिए आदित्य टीला पर एक सुंदर मंदिर और नाट्यशाला का निर्माण हुआ और भू संपत्ति क्रय कर ठाकुर के भोग राग सेवा परिचर्या की उत्तम से उत्तम स्थायी व्यवस्था की गई। रामदास और उनकी पत्नी सनातन गोस्वामी से दीक्षा लेकर धन्य हुए। इस प्रकार मदन गोपाल जी ने अपनी मनानुकूल सेवा पूजा व्यवस्था अपने आप कर ली और सनातन गोस्वामी जी की झोपड़ी से निकलकर तीर्थ राज रूप से भक्तों को दर्शन देने के उपयुक्त मंच पर जा विराजे। कालांतर में जब श्री राधा के अनेकों वाम भाग में विराजमान किया गया, उनका नाम हो गया मदन मोहन या श्री राधा मदन मोहन। वो ध्यान से धुनी सुनिएगा, पहले क्या नाम था और अभी क्या नाम हुआ। पहले मदन गोपाल जी था, लेकिन मदन मोहन की प्रेम सेवा आवेश में सनातन महाप्रभु आज्ञा भूल गए। कुछ दिन बाद उसकी याद आया, तब उनके चरणों में दंडवत कर अश्रुत गदगद कंठ से बोले, ठाकुर आप मुझे छुट्टी दे जिससे मैं एकांत वास करूं। मैं वैराग्य धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपने भजन और महाप्रभु द्वारा निर्दिष्ट कार्य कर सकूं। वे श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी पर मदन मोहन की सेवा का भार छोड़कर अन्यत्र चले गए। कभी गोवर्धन तलहिट में तो कभी गोकुल के वन प्रांत में, कभी राधा कुंड और नंदगांव में किसी वृक्ष तले या पूर्ण कुटी में रहकर अपना भजन साधन महाप्रभु द्वारा आदिष्ट तीर्थ द्वारादि का कार्य करते रहे। पर बीच बीच में मदन मोहन की याद उन्हें सताती रहे। उनके दर्शन करने और ये देखने की उनकी सेवा ठीक है या नहीं है, वो वृंदावन जाते रहे। वृंदावन में पुराने मदन मोहन के मंदिर के पीछे उनकी भजन कुटी आज भी विद्यमान है। विविध घटनाओं में कुछ घटना इस प्रकार से है। मदन गोपाल जी का नंदगांव में जिस कुटी में सनातन गोस्वामी जी भजन करते थे, वो आज भी विराजमान है, विद्यमान है। इसमें रहते समय सनातन गोस्वामी जी जो है विशेष रूप से विद्यमान। यद्यपि इसमें रहते समय एक बार मदन गोपाल जी ने उनके ऊपर विशेष कृपा की। यद्यपि मदन गोपाल जी का वृंदावन में छोड़कर यहाँ चले आए, मदन गोपाल उन्हें भूल नहीं सकते। वे छाया की तरह हर समय उनके आगे पीछे सनातन गोस्वामी का जोगक्षम चिंता रखते। सनातन गोस्वामी इस समय लीला स्वरण में इतना डूबे रहते हैं कि उन्हें खाने पीने का भी सुध नहीं रहती।
मधुकरी भिक्षा को लिए कहीं जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। नंदगांव के ब्रजवासी उन्हें दूध दे जाया करते थे, वही उनका आहार होता था। एक बार दैवयुग से 3 दिन तक कोई दूध लेकर नहीं आया। चौथे दिन में एक सुंदर गोप बालक आया, लोटे में दूध लेकर। बोला, बाबा, मैया ने तेरे तोई दूध भेजो है, पाए लो। सनातन गोस्वामी बालक के मधुर कंठ स्वर से, अपने कर्ण पत्र से और उसकी रूप माधुरी का नयन अंजलि से कुछ देर पान करते रहे। उसकी घुंघराली काली अलौकिक पर लाल पगड़ी बरबस उनके मन प्राण खींच रही थी। उन्होंने नंदगांव में उस बालक को कभी पहले नहीं देखा। उसे देर तक रोक रखने के लिए उन्होंने उसकी भाषा में उसी को एक के बाद एक कई प्रश्न पूछ डाला। लाला, तू कौन को है, कहाँ रहे, तेरे मैया बापू को क्या नाम है, तेरे कै भाई है, इत्यादि। बालक के नाम, अपने माँ बाप का नाम बताया, पता ठिकाना बताया और कहा, हम 4 भैया हैं, मैं सबन तो छोटू हूँ। दूध देकर बालक चला गया, पर उसकी छवि सनातन गोस्वामी के मन में बस कर रह गए। जब दूध पिया तो उसके अप्रकृत स्वाद और सौरभ से उनकी आंखें खुल गई। बालक की छवि में उन्हें अपना ही मदन गोपाल जी का छवि भासने लग गए। उसी छलिए का छल अब भी उनकी समझ में आ गया। फिर भी वे उसके बताए ठिकाने पर जाए बगैर ना रह सके। वहाँ जाकर उन्होंने उसे और उसके घर वालों को खोजने की बहुत चेष्टा की, पर वह निरर्थक सिद्ध है। प्रियदास जी भक्तमाल में एक टीका में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार के हैं। रहे श्री सनातन जू नंदगांव पावन पे, अब ना दिवस 3 दूध ले के प्यारिये। सांवरो किशोर आप पूछे कहीं और रहो, कहे 4 भाई पिता रीति हूँ उचरियो। गए ग्राम बुझी घर हरि पे ना पाए कहूँ, चहु दिस हरि हेरी नैन भरी डारिये। अब के जो आवे फिर जान नहीं पावे, शीश लाल पाग भावे निस दिन उर धरिये। अब कल हम लोग सुनेंगे जगदानंद जी से एक हास्य का लीला। तो तब तक के लिए सभी लोगों, सभी भक्तजनों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सब सुनिए और सुनाने का मौका बना दीजिए। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरांग प्रेमानंद हरि हरि बोल।